व्यवहारवाद के बारे में हमने अर्थ, परिभाषा और उनके विद्वानों के बारे में जिक्र किया था। उसके उद्देश्य बताए गए थे, इसकी उत्पत्ति के कारण भी बताए गए थे। आज हम व्यवहारवाद की जो मुख्य विशेषताएं हैं उसका जिक्र करेंगे कि व्यवहारवाद की मुख्य विशेषताएं क्या दी। आप इसका डेविड स्टन द्वारा प्रसिद्ध पुस्तक द पॉलिटिकल सिस्टम, जिसमें उसने 8 विशेषताएं दी। 8 विशेषताओं में सर्वप्रथम जो विशेषता दी है वो है सत्यापन, दूसरी विशेषता तकनीक, तीसरी विशेषता प्रमाणीकरण, चौथी विशेषता क्रमबद्धीकरण, चार विशेषता के बाद में इसने अगली विशेषता दी 5वीं, वो है मूल्य निर्धारण। छठी विशेषता विशुद्ध विज्ञान, और 7वीं विशेषता दी है उन्होंने समग्रता। सत्यापन, तकनीक, प्रमाणीकरण, क्रमबद्धीकरण, मूल्य निर्धारण, विशुद्ध विज्ञान, समग्रता और प्रविधियां। अब सर्वप्रथम इसने व्यवहारवाद में पहली विशेषता है सत्यापन, कि जो भी राजनीतिक घटना घटित होती है उसका सत्यापन होना चाहिए। सत्यापन होने के बाद में ही वो प्रूफ होगा कि वास्तव में इसका व्यवहार में अध्ययन करना कहां तक संभव है। दूसरा है तकनीक, यानी व्यवहारवाद के अंतर्गत अनेक तकनीकें अपनाना भी बहुत जरूरी है। जब तक राजनीतिक विज्ञान में तकनीकें नहीं अपनाएंगे तब तक उसका सत्यापन नहीं हो पाएगा। यानी कि मानवीय व्यवहार के संबंध में उपलब्ध जितने भी व्याख्या करने का सही ढंग है वो तकनीकों के द्वारा ही संभव है। तीसरी विशेषता प्रमाणीकरण, यानी जो जितने भी जो तथ्य हैं इन तथ्यों का प्रमाणीकरण करना, प्रूफ करना कि वास्तव में इसका प्रमाण है और प्रमाण के आधार पर ही वो वैज्ञानिकता पर उतरेगा, वो तीसरी विशेषता है। चौथा विशेषता मूल्य निर्धारण, उसका निश्चित एक मापदंड होना चाहिए व्यवहारवाद, और मापदंड के आधार पर ही ये निश्चित किया जाता है कि वास्तव में इस तथ्यों का मापन कैसे किया जा सकता है। मूल्य निर्धारण के बाद है विशुद्ध विज्ञान, यानी सिद्धांत व प्रयोग में जो राजनीतिक व्यवहार का शुद्ध विज्ञान पर जो निर्भर होता है वही विशुद्ध विज्ञान कहलाता है। फिर है समग्रता, यानी कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक पक्षों का एकीकरण पर बल दिया गया है। एकीकरण और प्रविधियां, जितने भी जो है, यानी कि एक अनुसंधान करता, जो शोध करता
किसी भी राजनीतिक घटनाओं, तथ्यों, प्रमाण के आधार पर, ये सत्यापन के आधार पर ये डिसाइड कर लेता है कि इसमें राजनीति विज्ञान में ये हलचल हुई है, तो वो उन सभी 8 विशेषताओं के अंतर्गत डेविड स्टर्न ने इसका प्रमाण दिया और वही मानव के राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन की रूपरेखा का एक रूप दिया है, एक प्रयोग के रूप में दिया है कि इन विशेषताओं को अपनाने के आधार पर ही हम व्यवहारवाद का अध्ययन विस्तार से कर पाएंगे। और इसके महत्व के बारे में जानकारी देते हैं। तो इनका क्या महत्व है? व्यवहारवाद का महत्व 4 मुख्य बिंदुओं के आधार पर बताया गया है। एक तो वैज्ञानिकता पर बल दिया गया है इस पर, बिना वैज्ञानिकता यानी साइंटिफिकल दृष्टिकोण, इसीलिए राजनीति विज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान के लिए यही कहा कि जितने भी राजनीतिक जो घटनाएं घटित होती है वो वैज्ञानिकता के आधार पर घटित होनी चाहिए। दूसरा दिया मूल्य निरपेक्षता, यानी कि जो भी तथ्य और मूल्य हो वो पक्षपात नहीं, निरपेक्ष होना चाहिए, प्रमाण होना चाहिए उसका, उसके राजनीतिक आधार होना चाहिए। तीसरा जो दिया है वो प्रत्यक्षवाद पर आधारित, यानी कि उसका प्रत्यक्ष कोई प्रमाण होना चाहिए, तभी अनुसंधान करता उसको प्रत्यक्षता के आधार पर ही वो अपने आंकड़े इकट्ठे कर पाएंगे और वो व्यवहारवाद को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें कुछ परिवर्तन लाने के लिए इन मूल्य निरपेक्षता को ही अपना आधार बनाएंगे। और लास्ट है यथार्थवादी, यानी आदर्शवादी या काल्पनिक नहीं होना चाहिए, वास्तविकता पर होना चाहिए। आज हम व्यवहारवाद का यही हम इसका पूरा चैप्टर खत्म करते हैं। आज इतना ही।